नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत दूर नहीं है। योगी इस दूरी को एक्सप्रेसवे से कवर करना चाहते हैं और अखिलेश यादव आज ऑटो लेकर आ गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में ऑटो ड्राइवर्स के लिए मराठी सीखना जरूरी कर दिया गया है। अखिलेश ने आज उसी पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा और कुछ वीडियो भी अटैच कर दिए। लबोलुआब ये था कि यूपी से पलायन हो रहा है और गरीब अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में रोजगार करने जा रहा है और वहां अपमानित हो रहा है। अखिलेश आए दिन इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राजनीति इन्हीं मुद्दों पर भी होनी चाहिए, लेकिन योगी सरकार भी उनसे पलटकर यही सवाल पूछ रही है। उनका रिपोर्ट कार्ड मांग रही है, बेरोजगारी के आंकड़े दिखा रही है, सरकारी नौकरी में परिवारवाद और जातिवाद का मुद्दा उठा रही है, सैफई सिंडिकेट जैसे शब्द उछाल रही है। अखिलेश ने 5 साल योगी सरकार चलाई, योगी 9 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही डिबेट होनी है तो किसके पास कहने के लिए क्या है, किसके पास दिखाने के लिए क्या है, आज इसी पर करेंगे बात। 2027 की मंजिल तक अखिलेश का ऑटो जल्दी पहुंचाएगा या योगी का एक्सप्रेसवे? 2017 के चुनाव में अखिलेश का नारा था काम बोलता है। आज इसी नारे को सेंटर में रखकर हम पूछ रहे हैं किसका काम बोलता है। अच्छी सरकार होती है बिना भेदभाव के सबको लाभ मिलता है। ये रसोईया तो सब जाति के हैं, शिक्षा मित्र भी सभी जातियों के हैं, अनुदेशक भी सभी जातियों के हैं। समाजवादी की पीड़ा भी यही है, लगातार आपकी विरासत को अपमानित कर रहे हैं। आपको योजनाओं से वंचित पहले किया, विकास से वंचित किया और महापुरुषों का अपमानित किया, विरासत को अपमानित किया, नौजवान की नौकरी में सेंध लगाई, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई। उत्तर प्रदेश को इन्होंने उपद्रव प्रदेश बनाया और जब उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान के लिए देश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ा है तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताने के साथ साथ विपक्ष पर जोरदार हमला बोल रहे हैं, राहुल से लेकर अखिलेश पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव रोज अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पोस्ट पर उत्तर प्रदेश की कमियां गिनाने लगे हैं। अब किसका नैरेटिव कितना भारी पड़ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, रोहित अग्रवाल हमारे साथ हैं आरएलडी के प्रवक्ता, और शिवसेना यूबीटी गुट से हमारे साथ हैं आनंद दुबे, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अजय आलोक जी आपसे कर रही हूं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बना दिया, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, रोजगार आप दे नहीं पा रहे, और जो लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं उनका रोजगार भी छीनने का काम आपकी सरकारें कर रही हैं। देखिए, निराशा में ग्रसित, कुंठा से पीड़ित और अपने आगे कोई एजेंडा, कोई मुद्दा न देख के नेताओं के ऐसे ही बोल दिखते हैं। किस हालत में उत्तर प्रदेश को ये छोड़ के गए थे और तब से लेकर उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बन रहा है कि भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला तीसरा बड़ा राज्य बन चुका है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे उत्तर प्रदेश ऑलरेडी पहुंच चुका है और नेता विपक्ष होकर, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होकर उनको ये नहीं दिखता है तो मैं इसको मोतियाबिंद भी नहीं कह सकता हूँ, मैं इसको सीधा कहूँगा कि आंख फूट गई है। जिस उत्तर प्रदेश को छोड़ के गए थे, जहां 4 से 6 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, लखनऊ 10 घंटे से ऊपर बिजली नहीं देखता था, वहां गांव में आज 20 से 22 घंटे बिजली और शहरों में 24 घंटे बिजली रहती है। ये अगर नहीं दिखता है लाइट जलने के बाद भी तो उसको क्या कहेंगे? लाइट फोबिया। जिस उत्तर प्रदेश को हर जिला में आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, उस वक्त 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। गाजीपुर से गाजियाबाद पिक्चर बनती थी बाकायदा, हर जगह क्रिमिनल 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 एंड क्रिमिनल। आज वो क्रिमिनल उत्तर प्रदेश से गायब हो गए, किसी को नहीं दिखता है तो क्या कहेंगे? इसको फूट गई आंखें, तर गई किस्मत। अब देखिए, किस्मत का मरा तो ये आदमी हो चुके हैं, ऐसे ऐसे लोग इनके सहयोगी हों। पिछले साल सावन के महीने में राहुल गांधी जी मटन बना रहे थे लालू जी के साथ बैठ के, हल्दी डाल रहे थे, नमक डाल रहे थे, खटाई भी डाल रहे थे। इस बार जस पिता तस पुत्र, सुपर पिताजी है ही कांग्रेस पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष जी तस पुत्र की तरह मछली लगे खाने। तो ये तमाम लोग डिरेल्ड और ट्रैक से इधर हो चुके हैं, इनको विजन है ही नहीं। पलायन कितना कम हो चुका उत्तर प्रदेश, इनको दिखता ही नहीं है।
एक रोजगार की कितनी संभावना बढ़ चुकी है उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं है। AK-47 की फैक्ट्री से लेकर ब्रह्मोस की फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयमेंट आए ये दिखता ही नहीं है। देश की करेंसी का आज की तारीख में फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू अर्नर में उत्तर प्रदेश छठा लार्जेस्ट स्टेट है, ये दिखता ही नहीं है। तो क्या दिखाइएगा प्राची जी? नहीं तो अजय आलोक जी, ये तो बखूबी दिखता है ना अखिलेश यादव को कि जो रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र गए हैं, नहीं दिखता है ना? उनके रोजगार पर कैसे लात मारी जा रही है, उनके रोजगार को कैसे खत्म किया जा रहा है? अब बताइए ना, वो लोग जो उत्तर प्रदेश से पलायन कर दूसरे देशों में जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी ऑटो चला सकते हैं, वो यहाँ भी टैक्सी चला सकते हैं, क्यों नहीं कर पाई सरकार? देख, ये तो एक मिनट, ये हर व्यक्ति की चॉइस पे होता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। बिहार के लोग अगर दिल्ली आना चाहते हैं तो उनको सरकार जबरदस्ती मुंबई नहीं भेजेगी, और उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई आज से नहीं जा रहे हैं, पिछले 60-70 साल से जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका उत्तर प्रदेश का मुंबई में और उसके आसपास के इलाकों में रहता है, ये हम सब जानते हैं। हमारे सामने शिवसेना से UBT आनंद दुबे जी बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश नहीं गए थे, आज मुंबई के पूर्ण निवासी हैं, लेकिन ये लोग अपनी चॉइस से गए हैं और वहीं बस चुके हैं, वहीं के वोटर हैं। दूसरी बात, वहां की सरकार अगर एक नियम लेके आई है कि आपको मराठी भाषा आनी चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, उस पर वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, बहुत लोगों ने नहीं सीखा है, उस पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां हमारी सरकार है, वो देखेगी। ऐसा नहीं कि एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश को याद कीजिए, ये इन्हीं शिवसेना वाले ही थे जब उत्तर प्रदेश वासियों को, बिहार के वासियों को मुंबई में पीटा जाता था शिवसेना के द्वारा, राज ठाकरे के द्वारा, तब आपने अखिलेश यादव की कितनी बार आवाज सुनी? यही अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश के तमाम मुसलमान बहुल इलाकों में अपने कैंडिडेट उतार देंगे चुनाव लड़ने के लिए। उस वक्त हिंदी भाषी यानी याद आता, आज इनको कहते हैं कि हिंदी भाषियों का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। आलोक जी, यूपी से लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र सरकार तो आपकी है, और आप कहते हैं पूरा भारत आपका परिवार है, आप कहते हैं पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और ऐसे ही परिवारों में एक चीज मैंडेटरी करना, जबरदस्ती करना, क्या लोगों के रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा? और मान लीजिए पड़ेगा तो क्या विजन है सरकार के पास अगर ये लोग लौटकर उत्तर प्रदेश आते हैं तो? सबली बात की कोई लौट के नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। कोई लौट के नहीं आएगा। जो है मुंबई में ही रहेंगे। और एक बात, लिव इन रोम लाइक रोमन्स डू, एक बहुत पुरानी कहावत है। आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के हिसाब किताब आपको जानने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है, चूंकि मैं भी महाराष्ट्र में पढ़ा हुआ हूँ, मुझे लगता है मराठी एक लैंग्वेज जानना हमेशा एक एसेट होता है, ये कोई डिक्वालिफिकेशन नहीं होती है। मैंडेटरी ड्राइवर्स के लिए है क्योंकि ताकि पैसेंजर्स को असुविधा ना हो, लेकिन ये टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। महाराष्ट्र की सरकार कोचिंग तक की व्यवस्था कर रही है, उसके बावजूद कोई अगर उत्तर प्रदेश लौटना चाहे, बिहार लौटना चाहे, हमेशा स्वागत है। आज देखिए बिहार का पलायन जो 19% होता था आज घट के 3% पे आ गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में इतनी नौकरी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इतना हो रहा है, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पंजाब हो, केरला हो, तेलंगाना हो, स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट अब बसेस भेज के मजदूर को मंगवा रहे हैं, कोई जाता नहीं है। ठीक, मैं तहसीन जी आपके पास आ रही हूँ, बस एक सवाल मैं फराज किदवई जी से ले लूं। फराज किदवई जी, अब इतने सारे आंकड़े अजय आलोक जी गिनवा रहे थे, उत्तर प्रदेश की जीडीपी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी दर की बात कर रहे थे, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि कितना इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया है। क्या ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? क्या काम पर चुनाव नहीं हो सकता? क्या इस पर बहस नहीं हो सकती कि इन्होंने क्या किया और आपने अपने 5 सालों में क्या किया? प्राची जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महाअधि हृदय कठोरा। इसका मतलब यह हुआ, बहुत शॉर्ट में मैं बता दूं, कि ये लोग सुबह से शाम तक झूठ ही बोला करते हैं। आपने पर कैपिटा इनकम की बात कही, हालांकि मुझे टॉपिक दूसरा बताया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं। आज की तारीख में अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करिएगा प्राची जी, तो देश की 2,05,000 है और उत्तर प्रदेश की 1,09,844 है, यानी नेशनल पर कैपिटा इनकम है उसका 53.3% है। अभी हमारे अजय भाई ने दुनिया भर की बातें कर दी। मैं तो ना अजय भाई की मानूंगा प्राची जी, और ना आपकी मानूंगा और ना अपनी मानूंगा। भारत सरकार की ये किताब है, मैं बार बार बोलता हूं, ये मेरी किताब तो है नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की किताब है। इसके मैं पेज नंबर बता दे रहा हूं, आप लोग जाइएगा और चेक करिएगा। पेज नंबर 187 पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में 24 स्टेट्स का किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश 24वें नंबर पे। चाइल्ड मोर्टेलिटी के नाम पे पेज नंबर 188,
36 स्टेट्स का किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश 36वें नंबर पर। स्टंटेड चिल्ड्रन की बात की गई 34 में से 36वें नंबर पर, पेज नंबर 189। अंडरवेट चिल्ड्रन, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, इनमें सब में कमोबेश उत्तर प्रदेश का यही हाल है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं प्राची जी, पर कैपिटा इनकम की मैंने आपको हालत बताई। अभी नीति आयोग का एक डेटा आया है जुलाई 2026 का, उसके हिसाब से जो 17, आप चेक करिएगा, नीति आयोग की मैं बात कर रहा हूं, जो 17 प्रमुख राज्यों का जो नीति आयोग ने डेटा निकाला, उसमें नंबर 1 कारोबार के माहौल में उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश 10वें नंबर पे, सरकारी पॉलिसी में 11वें नंबर पर, संसाधन में 11वें नंबर पर, आर्थिक स्थिति 10वें नंबर पर। अरे भैया, नीति आयोग कुछ बोल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे आपका भारत सरकार का कुछ 1 साल पहले का है, ये कुछ बोल रहा है, डॉक्टर अजय आलोक कुछ बोल रहे हैं, मैं किसकी बात मान लूं? मछली पर भी मेरा जवाब लेती जाइएगा प्राची जी। इनके मंत्री हैं, उनका नाम है संजय निषाद। संजय निषाद जी कहते हैं कि अगर मछली में लहसुन और प्याज न डाला जाए तो वो शाकाहारी है। और ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं प्राची जी, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अनुराग ठाकुर जी का अभी कुछ दिन पहले मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मंगलवार को वो तिलक लगा करके, भगवा अंगोछा पहन करके मछली खा रहे थे। ठीक है। तो ये बेसिकली ढोंगी हैं, ढोंगी। इनको ना देश के विकास से मतलब है, ना प्रदेश के विकास से मतलब है। चलिए ठीक है फराज किदवई जी, आपने आंकड़े तो बहुत सारे बता दिए और आपने ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। लेकिन ये भी तो बताइए ना जनता को कि आप उत्तर प्रदेश को किस स्थिति में छोड़कर गए थे। आप भी तो एक कंपैरिजन कर दीजिए ना, आप भी बता दीजिए कि जीडीपी आपके वक्त में कितनी थी और आज जीडीपी कितनी है। आप ये भी बता दीजिए कि पर कैपिटा इनकम आपके वक्त में कितना था और आज पर कैपिटा इनकम कितना है। आपके वक्त में कितना इन्वेस्टमेंट आता था और आज यूपी में कितना इन्वेस्टमेंट आता है। एक छोटा सा कंपैरिजन करके दर्शकों को समझा दीजिए, आपने यूपी को क्या दिया था और योगी ने यूपी को क्या दिया है। फिर आ रही हूं अजय। सुनिए, हाँ बोले मैडम, सुनिए, बोले प्राची जी, सुनिए जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता ने इनको जनादेश दिया था प्राची जी कि जो भी काम समाजवादी पार्टी ने किए उससे आगे बढ़ करके ये काम करें। मैं सिर्फ 2 आपके सामने चीजें रखना चाहूंगा। ये झूठ बहुत बोलते हैं। 2017 से 2025 के बीच में 8 सालों में ये बोलते हैं कि हमने 37.78 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर लिए। भाई साहब, जमीन पे कितने उतरे? मतलब ये वैसे ही झूठ है जैसा प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश के युवाओं को वो 500 कंपनीज में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे। ठीक है, लेकिन उसके जरिए नौकरी 90 पे भी नहीं लगती है। चलिए ठीक, आपके हिसाब से फैक्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको जवाब देंगे अजय आलोक जी। सुनिए फराज किदवई जी, आपके हिसाब से फैक्ट चेक कर लेते हैं। पहला पैमाना जीडीपी होता है ग्रोथ का, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए। जीडीपी 2016 से 17 में 13 करोड़ थी, 13 लाख करोड़ थी, और अभी 25 से 26 में 36 लाख करोड़ है। क्या ये झूठ है? देखिए प्राची जी, सुनिए, 9 साल हो गए हैं। 9 साल में किस रेट से जीडीपी बढ़ रही है? और मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सुरजीत भल्ला जी के आपको उस लेख के बारे में बताता हूं जो ये कहते हैं। और सुरजीत भल्ला जी कौन थे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सुरजीत भल्ला जी कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी का रोना बंद करिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जीडीपी ग्रोथ का एक मजदूर और किसान के साथ लिंकेज क्या है, जरा से ये भी बता दीजिए। आज की तारीख में फराज किदवई जी, आप मुझसे अच्छा इकोनॉमिक्स जानते हैं, आप मुझसे अच्छा अर्थशास्त्र जानते होंगे, लेकिन किसी भी प्रदेश या किसी भी देश की ग्रोथ के बारे में चर्चा करने के लिए हम जीडीपी के आंकड़ों को पहले देखते हैं, किसकी कितनी जीडीपी बढ़ रही है, कितना गुना उसमें इजाफा हो रहा है। अगर 3 गुना इजाफा हो रहा है फराज किदवई जी, 13 लाख से अगर 36 लाख हो रहा है तो यूं ही हो गया। 13 लाख से अगर 36 लाख पहुंच गई, 36 लाख करोड़ पहुंच गए 13 लाख करोड़ से, तो क्या यूं ही हो गया, सब हवा हवाई हो गया, कुछ नहीं बदला प्रदेश में, सिर्फ 36 लाख करोड़ हो गया ऐसे ही? मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं प्राची, सुनिए तो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लाखों बच्चों के हाथों में लैपटॉप तब थमाया था जब हम और आप लैपटॉप देख नहीं पाते थे। आपसे मैं जानना चाहता हूं, जीडीपी जीडीपी जीडीपी, सही बात है जीडीपी बढ़नी चाहिए,
लेकिन पर कैपिटा इनकम का क्या हाल है। आज अगर जीडीपी मैं बोल रहा हूं 36 लाख करोड़ नहीं प्राची जी, उसकी चौगुनी भी हो जाए, लेकिन अगर प्राची जी की सैलरी नहीं बढ़ रही है, इनकी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है, तो जीडीपी का कोई मतलब नहीं है। बात आप जरूर लेकर आते हैं, भल्ला जी कह रहे हैं, लैपटॉप वाली बात आप जरूर लेकर आते हैं, काउंटर कर लेंगे अब अजय आलोक जी। लेकिन जो आंकड़ा है वो भी लेकर आई थी, 54,564 रुपए सालाना 16 और 17 के बीच में थी, जो बढ़कर 1,26,000 रुपए सालाना हो गई है उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम। ये आंकड़े बता रहे हैं, आप देश से कंपैरिजन कर लीजिए, बाकी राज्यों से कंपैरिजन कर लीजिए। अजय आलोक जी जरा जवाब दीजिए भाई फराज किदवई जी का, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लैपटॉप दिए उन्होंने बच्चों को, आपने क्या दिया? देखिए ऐसा है, अभी तो आपने 2 आंकड़े दे दिए प्राची जी, आपने मेरा काम आसान कर दिया कि ये छोड़ के गए थे 43,000 से 54,000 करोड़ पर कैपिटा इनकम 2016-17 में, वो आज बढ़ के 1,26,000 रुपये पर कैपिटा इनकम हो चुकी है, मोर देन डबल। बस हमने ये किया और कुछ नहीं किया। 13 लाख की जीडीपी आप खुद कह चुकी हैं, जीएसडीपी आज के डेट में 36 लाख करोड़ का हो गया है, ये आप खुद ही बता चुकी हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यूपी में ग्राउंड छू रहा है लगभग 30 लाख करोड़ का, और 40 लाख करोड़ पाइपलाइन में है, जो कि अगले 6 महीने में मटेरियलाइज हो जाएंगे। नहीं दिखता है, नहीं दिखेगा, गलत है ये गलत है, ये बीमारी भी नहीं है, मोतियाबिंद इंडिया चश्मा उश्मा के लगाते, गलत आपके कहने से है, गलत आपके कहने से है, दिख रहा है हर जगह, आप ही को दिख नहीं रहा है, आपके कहने से थोड़ी ना गलत है, गलत अरे नीति आयोग कह रहा है सर, हारते ही नीति आयोग कह रहा है दूसरी बात, नीति आयोग छोड़िए ना यार, यहाँ पे जो है क्या बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी है, अरे सर पढ़े लिखे आदमी क्यों हुआ? अच्छा मैं बीच में डिस्टर्ब आपको कर रहा था, नीति आयोग मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, प्लीज हैव सम सिविलिटी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ फराज भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं आपको सिंपली कह रहा हूँ, जानते हैं क्यों हुआ ये सब? उसका कारण बस एक सुन लीजिए, क्योंकि योगी जी को पैसा उठा के अपने परिवार में नहीं ले जाना है, अपने परिवार को नहीं देना है, भ्रष्टाचार ना होने देंगे, ना करते हैं, ना करने देंगे। जो पैसा बंदर बांट हो जाती थी, चाहे लखनऊ के घाट बनाने में, चाहे हाईवेज बनाने में, चाहे कोई चीज करने में, वो बंदर बांट नहीं होगी। एम्बुलेंसेस खरीदने में जो घोटाले होते थे नहीं होंगे, पुलिस वालों की बहाली पैसे देके एक जात की बहाली नहीं होगी। एक सिस्टम से पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है, वही चल रहा है। नहीं तो अजय आलोक जी, उन्हें ये जानना है कि जीडीपी तो आपने बढ़ा दी, आपने 36 लाख करोड़ जीडीपी कर दी, लेकिन उससे गरीब तबके को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, कितने रोजगार आपने क्रिएट किए? फराज किदवई जी को ये जानना है। फराज किदवई को जब आंख ही नहीं खुल रही है तो मैं क्या बताऊं उनको? गरीब किसानों को क्या मिला? हमारे आते के साथ गन्ना किसानों का सारा मूल्य जो इन्होंने उधार रखा हुआ था हमने चुकाया। आज यूपी गन्ना की खेती में पैदावार में नंबर 1 पे जा रहा है। कैसे? महाराष्ट्र के पैरेलल में आ रहा है, थोड़ा ही से कम है। कैसे हुआ ये सरकार के इंसेंटिव्स के कारण हुआ। चीनी मिलों की संख्या कैसे बढ़ रही है यूपी में? ये सरकार के कारण हुआ। लेबर्स की हालत ये, मिनिमम वेज पेड लेबर यूपी अभी बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में। कैसे हो रहा है? ये सरकार की पॉलिसी के कारण हो रहा है। क्या बात आप कर रही हैं? लगातार इतने किसानों को उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश में आम जनता को अकेले उत्तर प्रदेश में 1,24,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना मिले। कैसे हुआ? तहसीन पूनावाला जी, जितने आंकड़े अजय आलोक जी दे रहे हैं, हो गया, काम किया है। जितने आंकड़े अजय आलोक जी दे रहे हैं, वो आंकड़े क्यों नहीं दिखते विपक्ष को? योगी कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, उत्तम क्यों नहीं दिखता आपको? बहुत सिंपल है प्राची जी, मैं हालांकि टॉपिक अलग था, मैं पहले 1-2 चीज आपके दर्शकों को क्लैरिफाई कर दूं। ये बात अजय आलोक जी की बिल्कुल सही है कि चीनी की मिलें बढ़ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सारी की सारी मिलें नेताओं की है, सारी की सारी मिले। और चीनी का दाम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये मैंने सीबीआई में कंप्लेन भी की, क्योंकि गन्ने को डाइवर्ट कर रहा है एथेनॉल के लिए और चीनी के दाम महंगे। और ये मैं 3 महीने से कह रहा, आपके शो पे भी कहा है, और ये पूरी तरह से सरकार का स्कैम है, ये उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। जिस चीनी को एक्सपोर्ट करते भारत 50,000 करोड़ कमाता था, आज उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये आज का विषय नहीं है। दूसरा विषय, आप कोई भी एक देश ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, यूके ले लीजिए और भारत को ले लीजिए। भारत की जीडीपी उनसे बहुत बड़ी है और हमेशा मैं उम्मीद करूंगा भारत की जीडीपी बढ़े, लेकिन पर कैपिटा इनकम में ये मुल्क भारत से आगे है। इसलिए यूके कनाडा से एक आध कोई व्यक्ति भारत शिफ्ट होगा, अधिकतर लोग भारत से वहां जाएंगे। ठीक उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश के अजय भाई प्लीज, नहीं, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद दैट। अजय भाई मैं उस पर आता हूँ। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति, अजय भाई प्लीज मैं अपनी बात रख दूं, जाते हैं। अब मैं अजय भाई की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि सरकार ने ये टाइम दिया, और अगर आप महाराष्ट्र के अंदर रहते हो आपको मराठी बोलनी चाहिए। मैं खुद महाराष्ट्र हूं, मैं बात मानता हूं।
लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे जी ने गुंडागर्दी की, जिस तरह से राज ठाकरे जी ने पीटा, उसके नेपो बच्चों ने पीटा, मैं जेन्युइनली अजय भाई से पूछना चाहता हूं क्या एक्शन लिया आपने राज ठाकरे जी पे? माननीय मुख्यमंत्री जाते राज ठाकरे जी के साथ बैठते, उनके साथ मुलाकात करते, क्या एक्शन हुआ? कम से कम आप राज ठाकरे जी के सिक्योरिटी तो विड्रॉ करते, एक दिन तो उनको आप जेल में बिठाते, नहीं बिठाया आपने। उसने जिस तरह से सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, गुजरात के हमारे भाइयों को जिस तरह से बुली किया, मैं उसके सामने खड़ा रहा, कोई उसके सामने खड़ा रहा, आपके बीजेपी के लोगों ने घुटने टेके उसके सामने, ये सच्चाई है। आपको और एक बात बताता हूं, अगर आपका ये पैमाना है कि महाराष्ट्र में जो भी आता है उसको मराठी बोलनी चाहिए, मैं इस चीज से एग्री करता हूं, तो फिर शाहरुख खान साहब क्यों नहीं बोलते मराठी? अमिताभ बच्चन साहब क्यों नहीं बोलते मराठी? ये सिर्फ गरीबों के लिए क्यों? बाकी जो आते हैं वो क्यों नहीं बोलते? फिर कल मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, कल मान लीजिए इलॉन मस्क ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर वो टेस्ला किया, स्टारलिंक की फैक्ट्री डालेगा, आप इलॉन मस्क को भी पिटोगे, बोले कि मराठी बोलो वरना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे? तो ये भेदभाव गरीबों के खिलाफ है। मैं मराठी मेरी माँ है, मेरी सबसे पहली भाषा। ये गलत है, आप गलत बात बोल रहे हैं भाई। आप गलत बात बोल रहे हैं, वालों को बोल रहे हो। किसी ने ये नहीं कहा कि जो भी महाराष्ट्र जाएगा उसे मराठी बोलनी पड़ेगी। किसी को सरकार ने ये नहीं कहा है कि जो महाराष्ट्र जाएगा उसे मराठी बोलनी पड़ेगी। ये सिर्फ ऑटो टैक्सी वालों के लिए है। आई एग्री विथ यू। ये टेस्ट जो लिया, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान कहां से आ गए इसमें? शाहरुख खान के लिए टेस्ट हो रहा है, क्यों नहीं होगा? क्यों शाहरुख खान क्यों नहीं बोलेगा मराठी? क्योंकि नहीं होगा, जी के बच्चों के साथ वो ऑटो टैक्सी नहीं चलाते हैं भाई, वो ऑटो टैक्सी नहीं चलाते हैं। मराठी बोलना, एक मिनट, वो ऑटो टैक्सी नहीं चलाते। एक सेकंड भाई, एक सेकंड सुनिए। शाहरुख खान साहब या कोई और जो आते हैं महाराष्ट्र में, उनको लोकल से इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता है? ये क्या बात हुई? अरे आप क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन करना पड़ रहा है। उनको मराठी बोलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो ऑटो टैक्सी नहीं चलाते हैं। नहीं तो महाराष्ट्र में रहना मराठी जरूरत नहीं है। वही रहते हैं, वो मराठी नहीं बोलते हैं। मुकेश भाई बोलते हैं, एक्चुअली मुकेश भाई बोलते हैं। में रहना मराठी जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी अगर चलाएंगे तो अजय आलोक जी यही तो प्रश्न है, अजय आलोक जी यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है। और मैं तहसीन जी बता दूं, टॉपिक को रिलेटिव है क्योंकि अखिलेश यादव जी यहाँ रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं कि रोजगार नौकरी छीन लेते हैं और बाकी प्रदेशों में जो होते हैं उनको भी भगा देते हैं। अजय आलोक जी मसला ही ये है, वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ नियम कायदे कानून गरीबों के लिए हैं, उन्हीं के लिए हैं जो ऑटो चलाकर अपना पेट पालते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं है ये कायदे कानून। देखिए प्राची जी, मैं फिर कह रहा हूं, दो चीजों को मिक्स मत कीजिए। ये कानून स्पेसिफिकली ऑटो ड्राइवर और टैक्सी वालों के लिए लाया गया है कि उनको मराठी आनी चाहिए, क्योंकि मुंबई में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती है। तो लोकल लैंग्वेज इसलिए उन लोग की ज़रूरत है कि कहाँ जाना है, कहाँ आना है, इतना मराठी, उनको बेसिक मराठी आनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो कोई भी मुंबई में जाके रह रहा है। ऐसे में तो मुंबई की आबादी देखिएगा तो 60% मुंबई की आबादी इमिग्रेंट आबादी है। गुजराती हैं, बिहारी हैं, पंजाबी हैं, साउथ से आके बसे हुए, सबको मराठी थोड़ी ना आती है। सबको आप कंपल्सन नहीं कर सकते कि आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। ऐसे तो मैं कहूँगा कि जो बिहार है वो भोजपुरी बोले, मैथिली बोले, तब तो हो गया। जो तमिलनाडु जाएगा वो तमिल बोलेगा, जो केरला जाएगा वो मल्लू बोलेगा। ऐसे थोड़ी ना चलता है। वहाँ लोकल कामगार में हम लोग मेडिकल में कर रहा था महाराष्ट्र से, मुझे मराठी सीखनी पड़ी क्योंकि मुझे पेशेंट से कन्वर्सेट करना है। मैं मरीज से पूछूंगा नहीं कि उसकी तकलीफ क्या है, तो मेरी डॉक्टरी कहाँ से होगी? तो जहां जरूरत है, अगर आप मेडिकल कॉलेज पढ़ने जाते हैं तमिलनाडु में, आपको सीखनी पड़ेगी वहां की लोकल लैंग्वेज, तमिल जानना पड़ेगा आपको। अच्छा, एक खबर बता देती हूँ, फिर मैं तहसीन जी आ रही हूँ, एक खबर बता देती हूँ। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है तो उस पर रिएक्शन आया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, सभी हमारे लोग हैं, मराठी सिर्फ काम चलाओ सीखने के लिए कहा गया है। तो सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, काम चलाओ मराठी सीखने के लिए कहा जा रहा है। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि लोगों को परेशान किया जाएगा या लोगों को अपना काम छोड़ना पड़ेगा या लोगों को अपना ऑटो रिक्शा छोड़कर वापस अपने घर वापस लौटना पड़ेगा। अब ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, सुन लीजिए क्या कहा है। यहाँ पर जो हमारे भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। और उसमें कोई भी इस प्रकार की सख्ती नहीं है, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। अभी भी 2 बार लोगों ने समय बढ़ाकर मांगा,
तो समय बढ़ा कर दिया गया है। अभी भी तीसरी बार भी समय बढ़ा कर दिया है और आगे भी अगर ये मांग आएगी कि हम सीखना चाहते हैं, हमको समय बढ़ा कर दिया जाए, तो समय बढ़ा कर दिया जाएगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की महायुति सरकार भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। भाषा के आधार पर किसी पर अन्याय नहीं होगा। ये सारे लोग, और इनमें से तो कई लोग 3-3 पीढ़ियों से यहाँ रहते हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारी संस्कृति के साथ घुल मिल गए हैं। इसलिए यह प्रयास है कि इनमें से जिनको भाषा काम चलाऊ भी नहीं आती, उनको सिखाने का प्रयास चल रहा है। कोई किसी के ऊपर अन्याय न हुआ है, न हमारी सरकार होने देंगी। चलिए, अब इससे स्पष्ट तो क्या कहेंगे फराज किदवई जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि आप ही के नेता ने मुद्दा उठाया। मैं आ रही हूँ तहसीन जी, आपके पास आ रही हूँ। इनके नेता ने मुद्दा उठाया, इस पर रिएक्शन आ गया, फिर आनंद जी इस पर बेहतर बताएंगे, वो तो महाराष्ट्र में रहते हैं और यूपी से गए हैं। फराज किदवई जी, भाई इससे स्पष्ट सरकार क्या कहे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और आप कह रहे हैं कि ये भाषा बोलियों के खिलाफ सरकार चली गई है। देखिए प्राची जी, जो भी अखबार में आ रहा था उसमें तो ये अखबारों में लिखा जा रहा था ना कि ऑटो ड्राइवर्स के लाइसेंस कैंसिल होंगे, उनको चलाने नहीं दिया जाएगा। अब मेरा एक काउंटर सवाल है, क्या विनोद तावड़े जी जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के स्टेट इंचार्ज बनाए गए हैं, तो मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो उनका तो सीखे पड़ी पूरबी भाषा, वरना फिर क्या होई? मतलब काम चलाऊ तो आए पड़ी ना प्राची जी, वरना फिर उत्तर प्रदेश में क्या करिए आप बताओ। अरे सीख ले हुआ बिहार से, उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में रहा। अब सुनो, अरे सुना पहले सुना और अगर वही पूर्वी भाषा नहीं सीखें तो उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश की जनता उनका खदेड़ दे, उसके बाद में क्या होई? मतलब ये है प्राची जी, इन लोगों को ना तो संविधान पे भरोसा है, ना इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, और ना इनको और ना इनको हाई कोर्ट पर भरोसा है। मैं तो बोलता हूं प्राची जी, कितना अरे सुनिए मैडम, बस 20 सेकंड प्लीज, 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश के विकास से भाग गए। बोले वर्षा ताई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अरे बोले वर्षा ताई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में उत्तर प्रदेश का विकास भूल गए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, मैं वो भी बता दे रहा हूं, अभी आपके झूठ का पर्दाफाश किए दे रहा हूं। मुझे टॉपिक बताया दूसरा गया था। नहीं फराज किदवई जी, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको बता देती हूँ। आपके नेता ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में, इस पोस्ट में बाकायदा रोजगार नौकरी की बात की है, तो ये टॉपिक को रिलेट ही है। इससे नौकरी पर बात होगी, रोजगार पर बात होगी, और पूरे उत्तर प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड की भी बात होगी। मैं तहसीन जी आ रही हूँ, बस मुझे आनंद दुबे और रोहित अग्रवाल जी का एक रिएक्शन लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। एक सेकंड बस तहसीन जी। अब देखिए, ये तो मुझे अच्छा आनंद दुबे जी बता सकते हैं। आनंद दुबे जी कब आए थे आप महाराष्ट्र? आप भी मुझे बता दीजिए, आप भी यूपी से पलायन करके पहुंचे हैं, और मुझे बताइए महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है इसका क्या असर उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है? प्राची जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। भाषा हमेशा से संवाद का विषय रहा है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक काशी से आके उस समय के विख्यात प्रख्यात पंडित गागा भट्ट जी ने किया। छत्रपति संभाजी महाराज के हृदय प्रिय एक साथी सखा थे कवि कलश, जो कि कन्नौज की पावन धरती से थे। हमारा महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का संबंध कोई 100 साल पुराना नहीं है, कम से कम 400-500 साल पुराना है। आज़ादी के बाद मुंबई में बड़ी बड़ी मिलें हुआ करती थी कपड़ा की, उसमें मजदूरी करने लोग पूरे भारत से आते थे, और ख़ास करके महाराष्ट्र के भी बहुत सारे ज़िलों से, खास करके कोंकण से और मराठवाड़ा से लोग आते थे। तो भाषा सीखना, भाषा बोलना, ये प्रश्न रहा ही नहीं। हम ये चाहते हैं, जो भी हमारी एक 40-50 सालों से, मैं तो 1985 में आया था, आज करीब 41 साल पहले 4-5 साल का था तो पिताजी लाए थे। हम तो मराठी बोलते हैं, अपने मराठी भाई बहनों के कार्यक्रम में जाते हैं, अपने सर पर गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया गाते हुए जाते हैं, पूरन पोली भी खाते हैं। यहाँ की भाषा सिर्फ नहीं सीखे, यहाँ की संस्कृति को भी आत्मसात किया। लेकिन जब यही आनंद दुबे बनारस जाते हैं, पूर्वांचल जाते हैं,
अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अपनी लोगों की भाषा में बोलते हैं। विषय सिर्फ ये है कि जो रिक्शा टैक्सी चलाने वाले साथी हैं वो जब रिक्शा पैसेंजर को अपने रिक्शे में बिठाते हैं तो यही बताना होता है कहाँ जाना है, किस रास्ते से ले जाओगे, कितना किराया हुआ, बस इतनी सी ही उनको सिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत हमारी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने 2025 में 13 अप्रैल को मुंबई में की थी, जिसका नाम था, आपके मीडिया के, इंडिया टीवी के लोग जानते हैं, मराठी की पाठशाला। एक पाठशाला हमने खोली, हजारों लोगों को सिखाया, लेकिन चूंकि हम सरकार में नहीं है, इतना साधन संसाधन नहीं है। अब सरकार अगर इस प्रोत्साहन को आगे बढ़ा रही है, लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग हैं केवल इसको विवादित बना रहे हैं। हम अखिलेश यादव जी से यही प्रार्थना कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में बैठ के ये विनोद तावड़े जी वाला एंगल लेकर या उत्तर भारत और महाराष्ट्र के बीच में कोई विवाद या नफरती बात मत कीजिए। हम लोग उत्तर प्रदेश से अपने रोजी रोटी की तलाश में मुंबई महानगर आए। सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन स्वयं आए, धीरू भाई अंबानी जी गुजरात से स्वयं आए। कौन नहीं आया मुंबई में? मुंबई सिर्फ आर्थिक राजधानी नहीं, मुंबई उस माँ के समान है जो मौसी का रूप लेकर इस समय हमें आगे बढ़ा रही है। चलें आनंद जी, हिंदी अगर मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है। अब देखिए आपने साफ कर दिया, कहा जाता है। आपने साफ कर दिया। मैं आ रही हूँ तहसीन जी, मैं आ रही हूँ। देखिए रोहित जी हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक रिएक्शन उनका, उसके बाद आप रिबेटल कर लीजिएगा। लेकिन आप दोनों को ही रिबेटल करना है जो बोला आनंद दुबे जी ने। अब जय आलोक जी को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं इसमें विवाद पैदा करने की जरूरत है नहीं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए अखिलेश यादव जी ने जो पोस्ट किया है उसमें बड़ी बड़ी बातें रोजगार की भी हो रही हैं, नौकरी की भी हो रही हैं। उनका आरोप यह है कि एक तो भाजपा देती नहीं है नौकरी और रोजगार, और जो उत्तर प्रदेश के लोग वहां जाकर रोजगार करते हैं उनसे भी छीन रही है। देखिए अखिलेश यादव जी जब सो के उठते हैं तो उनको लगता है कि वो पूछते हैं अपनी टीम से, जो नौरत्न है उनके चारों तरफ, आपको तो पता होगा प्राची जी, आप तो उत्तर प्रदेश को काफी करीब से देखती है, तो नौरत्न है उनके चारों तरफ। उनसे पूछते हैं कि अब क्या क्या ट्वीट करना है, तो उसके बाद वो भर से ट्वीट कर देते हैं। अब देखिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी ही अगर उनको आईना दिखा रहे हैं तो उनके ट्वीट की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है। मतलब खामखा ट्वीट करने की स्थिति बन चुकी है अखिलेश यादव जी की, और खामखा उन्होंने पड़ी लकड़ी लेने का काम ले लिया है। दूसरी चीज, आनंद जी जब बोल रहे थे तो पहले तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो मराठी का विरोध कर लें, क्योंकि इन्हीं की पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा लट्ठे चलाया है मराठी के नाम पे, तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मराठी का विरोध कर लें। खैर उन्होंने लाइन सही पकड़ी, पर मुझे अभी भी पता चला कि आनंद दुबे जी उत्तर प्रदेश से गए हैं। जब उत्तर भारतीयों पे लाठी चलाते हो वहां पे, तो आप पे भी चली है आनंद जी कभी लाठी? कभी पिछवाड़ा लाल आपका भी किया है शिव सैनिकों ने, या आपको बख्श देते हैं वो? क्योंकि जब उत्तर भारतीयों को आप मार पीट के वहां से भगाते हो, अपमान करते हो उनका, तब मुझे लगता है कि आप कभी कभी आवाज उठा लिया करो। आप आनंद जी, आप तो शरीफ व्यक्ति हो, आप तो मुझे बोल लेने दो ना। देखो हम ही दोनों लोग हैं जो त्रिकोण लगा के बैठे हैं, तो देखिए स्थिति साफ है। बाद में जब ये बोल देंगे तो जरा मुझे भी साफ है कि उत्तर प्रदेश के विकास की बात करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पहले से टॉपिक पता होना चाहिए भाई। अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात करनी है तो अभी 2 बार दोनों लोगों ने कहा कि भाई टॉपिक बदल गया, टॉपिक बदल गया। भाई मुझसे तो आप आधी रात में पूछ लीजिए, मुझे सोते हुए को जगा के पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के विकास की बात करनी है तो भाई क्या बातचीत है। दूसरी चीज, फराज किदवई ने कहा हम पेपर में पढ़ रहे थे। फराज भाई, जो नेता होते हैं ना, अखिलेश जी जैसे बड़े नेता हैं, ये लोग न्यूज बनाते हैं, न्यूज पढ़ के रिएक्ट नहीं करते हैं, ये न्यूज बनाते हैं। ये जब बोलते हैं ना तो वही पेपर वाले छापते हैं, मीडिया वाले छापते हैं। प्राची जी इंतजार करती हैं कि अखिलेश यादव क्या ट्वीट करेंगे, उसके ऊपर डिबेट होगा। तो इसलिए कृपया करके पेपर पढ़ना छोड़ दो और धरातल पे उतरो। धरातल पे उतरोगे तो जमीनी स्थिति पता चलेगी, जमीनी स्थिति पता चलेगी तो विकास की स्थिति पता चलेगी। तब आपको टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले से। तब आप आधी रात को भी आपको बुलाया जाएगा तो विकास पे आप बात कर पाओगे, आप ओडीओपी पे बात कर पाओगे, आप बात कर पाओगे हर डिस्ट्रिक्ट हर प्रोडक्ट की बात कर पाओगे, आप बात कर पाओगे कानून व्यवस्था बेहतर है, आपके टाइम में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। आप बात कर पाओगे कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किस तरीके से 1 रुपया जब अब केंद्र से चलता है तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है, क्योंकि जो जिसको भेजा जा रहा है उसके अकाउंट में चला जाता है। अब 85 पैसे गायब नहीं होते हैं। तो आप जो उद्योग और निवेश की बात है वो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे कि भाई साहब आज 42 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे उतर चुके हैं, और उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि एनडीए की सरकार में ही 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश अचीव करेगा। और तहसीन भाई को मैं एक सलाह दूंगा कि भाई आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कम से कम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करा करिए, खासतौर से चीनी मिलों की बात किया करे। तो जब मैं अगर पैनल में बैठा हूं तो पढ़ लिख के ही आया करिए, अदरवाइज मत आया करिए। मुझे एक चीनी मिल बताइए जो किस नेता की है भाई। वहां पे जो चीनी मिलें हैं वो या तो सहकारी हैं या सरकारी हैं या कॉर्पोरेट्स की हैं।
किसी नेता की वहां पे चीनी मिले नहीं है। खानसारी प्लांट हाँ जरूर भाई। 2-4 नेताओं के होंगे वहां पे, परंतु चीनी मिले वो खानसारी प्लांट भी वो भी और सरकार बसपा की है। लगाने पड़ते हैं क्योंकि उनको गुड़ का प्रोडक्शन करना पड़ता है। सरकार बसपा की है इस समय उत्तर प्रदेश में। क्या मतलब सेल्फ गोल? सरकार बसपा इसको की कहते है। हैं सेल्फ गोल। जो कर इसको देते कहते हैं अपना सभी गोल का बोलना, बुरा हाल, गोल उनका लेकर नाम है जाना रोहित मारना अग्रवाल, बोलते भाई। जो बातें चलिए, करते बहुत हैं अच्छी बात कमाल, है। तो देखिए, बचा देते हैं अरे भाई, ये धमाल। सर पीटने से, अरे ये सब क्यों करने से, करते हो नौटंकी इस करने से जनता कुछ को होने वाला कंगाल? नहीं है। ये सब फिलहाल नौटंकी करने से होने वाला आप नहीं है। हो Expose जाएं चुके अगर हैं आप। थोड़े से आप मौन, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। मैं तो पूछ तो रहा मैं हूँ दे ना, दूं आपके किस दिल को पॉलिटिशियन की थोड़ा चीनी सा मिले चैन। बताओ, किस अब पॉलिटिशियन की मुझे चीनी भी मिले? लाइए, नाम आ रही बताओ। हो, अब आनंद जी, लाइए प्राची आ रही जी, हो, अब आ रही हो, लाइए, आनंद जी, इनका आ रही हो। प्रवचन लेकिन- शांत करें। जवाब है नहीं, खाली बस है करके अब हंसी लाइए। है। अरे लेकिन खाली रोहित जी, बस है रोहित जी, करके रोहित हंसी। जी। योद्धा से अरे योद्धा भैया, को लड़ाइए, जवाब एक दो सेकेंड, ना, आ रही हो, मुद्दे पे आनंद जी। जवाब योद्धा दो। से योद्धा को रोहित जी, लड़ाइए। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो अखिलेश यादव के टाइम पर ये बताने के लिए है ना कि ये 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे। अभी ये कह रहे हैं कि कितने के एमओयू साइन हो गए, कितने धरातल पर उतर गए, इसी में कंफ्यूजन है। एमओयू तो आपने कोई साइन कर लिए confusion नहीं। 40-50 करोड़ के, कोई लेकिन confusion कितनों नहीं। पर काम प्राची शुरू हुआ जी, ये कोई नहीं confusion- पता। प्राची जी घर से निकलेंगे तब प्राची तो जी। इन्वेस्टमेंट दिखाई पड़ेगा उनको। आ रही हो, आनंद जी, आ प्राची रही जी, कोई प्राची कंफ्यूजन जी। नहीं। आप जिस रास्ते पे निकल जाइए उस पे आपको विकास प्राची। दिखेगा। आप उत्तर प्रदेश के जिस रोड पे निकल जाएंगे उसमें आपको विकास दिखेगा, उद्योग दिखेंगे, आपको वहां पे विकास की धारा बहती हुई दिखाई पड़ेगा, ठीक है। कानून व्यवस्था बेहतर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे देखिए- बेहतर चीज ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज कानून व्यवस्था बेहतर है। चले। 20 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, जिसको हमने अब देखिए, proper आपने तीनों पर आपने अटैक किया है, तीनों को जवाब देना है, तीनों को जवाब देना है। आनंद दुबे जी पर आपने अटैक किया, तहसीन जी की बात प्राची पर जी, आपने सबसे काउंटर पहले किया, और मैं- फराज। अच्छा बोले सबसे आनंद जी पहले। जल्दी, फिर तहसीन जी और फराज जी बोलेंगे, फिर अजय आलोक जी। आनंद जी बस ये जरूर बताना, उत्तर भारतीयों का जब अपमान होता है तब आप बोलते हो कि नहीं प्राची बोलते जी, हो? ये जरूर बताना कि उत्तर भारतीयों का जब अपमान होता है, इस पे जरूर जवाब देना। बाकी अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान ठीक है, हाँ, उत्तर बिल्कुल भारतीयों दो, का अपमान बिल्कुल होता है, दो, वो अल्प बिल्कुल ज्ञान दो। नहीं में नहीं प्राची जी, आता। अल्प ज्ञान सबको पता है, सेहत के पूरे लिए देश को बड़ा, पता है कि उत्तर भारतीयों कैसे लक्ष्य चलाए हैं। प्राची जी, अल्प कैसे ज्ञान उनको सेहत के अपमानित लिए किया बड़ा है। आपके नेता के हानिकारक तो बयान होता भी है। हैं। एक उत्तर भारतीयों को भारत में भगाएंगे, कहावत है, बयान है शायद आपके ये नेता के। रोहित अग्रवाल जी को नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये पूर्वांचल और भोजपुरी वाले जानते हैं। सुपवा तो बोले बोले, छलनियों बोले जिसमें 72 छेद है, जो मौसम की तरह रंग बदलते हैं। वो ये बता रहे पूर्वांचल हैं भी कि हिंदू महाराज हृदय मराठी सम्राट भी बाला आवत साहब है। ठाकरे जी की पार्टी कहाँ ने चक्कर में उत्तर पड़ा है? भारतीयों का अपमानित किया। हमरे चक्कर अरे में जिसने कहाँ पड़ा है संजय महाराज? निरुपम को सांसद बनाया, घनश्याम दुबे जी को विधायक बनाया, प्रियंका चतुर्वेदी जी अरे को तो सांसद बनाया, खाली गरीब आनंद आदमियों दुबे पे जी को लाठी पार्टी का चलाते हो। प्रवक्ता बनाया। खाली वो गरीब आदमियों पे किसका, लाठी चलाते हो। मैं वो जो शब्द बेचारा नहीं बोल रोजगार के पाऊंगा लिए जो जाता है, जो किसका अपने- लाल हुआ अपने है, वो आप भरण भी पोषण बता के लिए, सकते अपने हो। परिवार के भरण मैं पोषण सिर्फ के लिए ये महाराज कह जाता है, सकता खाली उस पे हूँ लाठी चलाते कि हो। सत्ता के सुख के बाकी लिए सबके यहाँ तो बैठ के पार्टियां दावत बदलो, काटते होगे ना। सरकारों का बाकियों में तो समर्थन दावत काटते करो, होगे। लेकिन इतने बड़े चैनल पर बैठ के कम से कम अल्प ज्ञानी मत बनो मेरे भाई अग्रवाल, क्योंकि जनता अरे भाई देखती है साहब। आपका हाल और फिर वो निर्णय लेती है कि हम कर रहे हैं किससे संवाद, जो कर रहा है आपस में विवाद। तो मत करो ऐसा खेल जिससे हो जाए सब कुछ फेल। ठीक। इसीलिए हम कह रहे हैं तहसीन भाई, कैप्टन अटैक। अब है तहसीन भाई की बारी, आप ले लो अपने देखिए, हाथ अभी में तो आप पुलिस आईना सवारी। दिखा रहे थे अरे अखिलेश भैया, यादव जी मॉडरेटर को प्राची और जी कांग्रेस हैं, को, आप नहीं हैं। और अब महाराज तुरंत कहाँ तुरंत आप किस गुमान में टीममेट बन रहते हो? गए। प्राची जैसे जी, ही रोहित अग्रवाल जी पर अरे अटैक रोहित करने अग्रवाल की जी ने बारी हमको आई, छेड़ दिया, जैसे ही अब आप हमको टीममेट छेड़ोगे बन गए। तो हम छोड़ेंगे नहीं। बोले तहसीन जी। हम तो बहुत विनम्र हैं, हम तो आपके भाई हैं, एक लेकिन सेकंड, आप प्लीज, हमको एक सेकंड। छेड़ोगे एक एक करके तो बात फिर हम समझो। तो रण में तहसीन आएंगे। जी। एक्चुअली उसपे एक मोदी ग्रुप भी है, तो उनको लगा होगा ये मोदी जी का है। अच्छा रुक जाए, मैं- सिर्फ मोदी चुनाव को सामने चीनी दिख रहा मिले है। तो एक उनको सेकंड लगा रोहित होगा अग्रवाल जी, रुक मोदी जाए जी प्लीज, का है। डाउन करें। चुनाव सामने व्यक्तिगत दिख रहा हमला करोगे, है, इसलिए उस पर विवाद करना है जो विवाद है ही नहीं। तोपों का रुक जखीरा। जाए आनंद जी, प्लीज थोड़ा डाउन करें आवाज। बोले तहसीन जी। 3 चीज जो रिपोर्ट फराज भाई ने दिखाई, उसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार ने बहुत ज्यादा प्रगति की है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश ने काफी प्रगति की है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये जो 4 प्रोग्रेसिव राज्य थे, उनसे ज्यादा पीछे, मतलब प्रोग्रेस पूरे देश ने किया है, उत्तर प्रदेश ने भी किया है, लेकिन जो डिस्टेंस था जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, वो बड़ा है डिस्टेंस, उसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। अब आते हैं दूसरी चीज, तो प्रोग्रेस आप सर ऐसे हर लाइन में रोहित भाई बोलोगे तो मैं अपनी चांस के लिए ऐसे ही ठीक नहीं ना रोहित भाई, नहीं ऐसे आई रिफ्यूज टू गिव। प्राची जी फिर मेरा चांस प्राची जी फिर मुझे मत बुलाइए, रोहित जी रुक जाए। नहीं दे रहा हूँ प्राची जी, आई एम नॉट रोहित जी, रोहित जी, आप मेरी रोहित जी। प्राची जी मेरी रोहित बात जी, रखने बोले, बोले। दूसरी आवाज चीज डाउन मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूँ, प्राची जी मैं दूसरी चीज पे आ रहा हूँ। बोले, बोले। देखिए अजय आवाज आलोक डाउन जी, करें। हाँ, बोले। देखिए अजय
अजय आलोक जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि रिक्शा वाले टैक्सी वालों को
पब्लिक से बात करनी पड़ती है, उनसे वार्तालाप करनी पड़ती है, मराठी सीखना जरूरी है। जैसे हमारे आनंद दुबे भाई ने बताया, वो आए, उन्होंने मराठी सीखा। मैं फिर कहता हूँ, मराठी मेरी माँ है, सबसे पहली भाषा जो मैंने सीखा मराठी, सीखना चाहिए। तो भाई आनंद भाई, जरा मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, फरज भाई थोड़ा बताइए, ये जो दुकानदार होते हैं किससे बात करते हैं? ग्राहकों से ना। वहां पे गैजेट क्यों नहीं आया कि उनको मराठी सीखना चाहिए? वो गैजेट वहां पे नहीं आया, सिर्फ गरीबों के लिए आया। कहने का अर्थ यह है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये ठगने वाली पार्टी है तहसीन जी, ये गरीब। मैं एक लाइन से आगे नहीं बोल रहा। इनके जितने नेता है भाजपा के, जितने नेता है, और राज ठाकरे जी के बच्चे 5 स्टार होटल में पार्टी करेंगे स्टार्स के साथ, ग्लैमर लोगों के साथ, और यहाँ के गरीबों को पीटेंगे। लेकिन तहसीन जी, आनंद दुबे जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था, जिसमें विवाद नहीं है उसमें विवाद खोजिए मत। और बैक टू अगर आंकड़े आ जाएं तो उत्तर प्रदेश अगर जीडीपी की कंट्रीब्यूशन की बात करें पूरे देश में, तो बताइए रैंकिंग सुधरी है कि नहीं सुधरी है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भारत का जीडीपी भी बढ़ा है। हम चौथे लार्जेस्ट, मेरी बात समाप्त होने दीजिए और मैं आनंद भाई का जवाब दे दूंगा। भारत चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी। मैं तो प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि सेकंड हो जाए जल्द से जल्द। बात है, क्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में डिस्टेंस बढ़ा है या कम हुआ है? वो बढ़ा है। क्या आज लोग उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र आ रहे? जो अखिलेश जी कह रहे, जो आनंद भाई कह रहे, इस बात का जवाब अजय आलोक जी देंगे। लेकिन मुझे इतना बताएं, जो ताजा आंकड़ा हमारे सामने है, 36 लाख करोड़ की जो जीडीपी है, 9.1 कंट्रीब्यूशन अब देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का है, और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर अब उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है। ये रैंकिंग सुधरी है कि नहीं सुधरी है? मैं जीडीपी का एक सिंपल आपको जवाब दे देता हूं, प्लीज मेरी बात से आप सुन लीजिए, इंटरप्ट 10 सेकंड मत कीजिए। बिहार में 12 ब्रिज गिरे, वो ब्रिज बनाने के लिए पैसे लगे, जीडीपी बढ़ी। गिरे, उसमें से कुछ ब्रिजों को तोड़ा गया, जीडीपी बढ़ी, फिर ब्रिज बढ़ा, जीडीपी कैलकुलेशन इज नॉट दी ओनली बैरोमीटर, इट इज अ वेरी स्मॉल बैरोमीटर। क्या जिंदगी सुधरी है वो बैरोमीटर, और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में वो बैरोमीटर बड़ा भाई है। मेरे पास जो आंकड़े 9 साल में 9 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है, इसके साथ साथ बेरोजगारी जो दर है उत्तर प्रदेश में वो 3.7 हो गई है 5.8 से। अब ये भी सुधार के मानक नहीं है तहसीन जी, तो जवाब आपको अजय आलोक जी देंगे। अजय आलोक जी, ये बताइए उनको, उत्तर प्रदेश से बिहार से कोई आई नहीं। मैं पूछ रही हूँ ना, उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं कमाने के लिए महाराष्ट्र, बता दीजिए महाराष्ट्र से क्यों नहीं आते उत्तर प्रदेश में कमाने, ऑटो रिक्शा चलाने? उत्तर प्रदेश की बस फॉर्च्यून इतनी बदली है कि महाराष्ट्र तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। सैमसंग का फैक्ट्री नोएडा में जीता जागता एग्जाम्पल है। कल जापान की पूरी इन्वेस्टमेंट टीम आके मुख्यमंत्री जी से बात करके गई, और अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात बता दूं आपके दर्शकों को, 35 लाख करोड़ रुपए जमीन पे उतर चुके हैं इन्वेस्टमेंट के, 40 लाख करोड़ पाइपलाइन में है, जो कि अगले 6 से 8 महीने में मटेरियलाइज कर जाएंगे। यही बैरियर तो कांग्रेस ने क्रिएट किया था, जिसकी सबसे पहली लड़ाई आवाज बिहार ने उठाई। जब हमें फ्रेट टैक्स नहीं दिया था कांग्रेस ने 1971-72 में, सारा मिनरल्स हमारे यहाँ से ले आते थे ईस्ट से, और जाके वेस्ट को प्रॉस्परस बनाते थे। ईस्ट को कमजोर किया, वेस्ट को मजबूत किया। आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, जिसकी बात कर रहे थे तहसीन जी, तमिलनाडु, ये सब ईस्टर्न राज्य से इसलिए बढ़े आगे क्योंकि सौतेला व्यवहार कांग्रेस लगातार करते गई, ईस्ट को कमजोर रखा। और प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला भाषण उन्होंने यही कहा था कि देश के दोनों कंधे जब तक मजबूत नहीं हो, देश मजबूत नहीं हो सकता है। लुक ईस्ट, वर्क ईस्ट, चलो ईस्ट। और आज उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हर राज्य प्रगति के मामले में वो समय दूर नहीं है। आज हम भले महाराष्ट्र यूपी में गैप होगा पिछले 10 साल में, लेकिन ये गैप भी हम पूरा कर लेंगे। और डोंट फॉरगेट अबाउट पॉपुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 33 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, बच्चों को मिला लें, नॉन वोटिंग पॉपुलेशन में कह रहा हूँ, 31 to 33 करोड़ के बीच में। महाराष्ट्र की कितनी आबादी है? तो पर कैपिटा इनकम और कैसे एक्सपेंडिचर, और एक धंसा हुआ राज्य था 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को मिला था, जैसे बिहार हमें मिला था, कब्र में घुसा हुआ राज्य, और कहां से कहां जा रहा है। ओनली स्टेट बिहार जो पिछले 20 वर्षों में डबल डिजिट। लेकिन अजय आलोक जी, इनको आंकड़ों से मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश का अकेला देखिए, आपको समझाया अभी तहसीन जी ने भी, और इससे पहले फराज किदवई जी ने भी समझाया था, जीडीपी से मतलब नहीं, इनको इस बात से मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश में, गरीब को कितना मिला है, किसान को कितना मिला है, इनको इस बात से मतलब है। आंकड़े कह रहे हैं, आप झूठ परोसते हैं, आंकड़ों की जादूगिरी करते हैं। मैंने तो यही कहा कि गरीब को यह मिला कि 1 करोड़ 40 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले।
गरीब को ये मिला आज की तारीख में कि उसके घर में 24 घंटे बिजली रहती है, गरीब को पीने का पानी मिल रहा है, गरीब के लिए वहां पे अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा मौजूद है, गरीब के लिए थानों में काम करने के लिए लोग मौजूद हैं, गरीब को भागना नहीं पड़ रहा है, डीबीडी के माध्यम से गरीबों का सारा ट्रांसफर उनके अकाउंट में हो जाता है। गरीबों को यह मिला कि उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जहां पे लगभग 7.5 करोड़ आयुष्मान भारत के लोग लाभान्वित हो चुके हैं। गरीब को इतना मिला कि जेनरिक दवाओं के मेडिसिन में गरीब का उत्तर प्रदेश में सिर्फ 500 करोड़ रुपया बचा पिछले 2 सालों में। आप देखिए, गरीब को ही ना चाहिए। आप फराज भाई को, आनंद दुबे को या तहसीन को आयुष्मान कार्ड तो मिलेगा नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा। देखिए फराज जी बहुत देर से तहसीन जी फिर मैं आ रही हूँ। एक ही लाइन जल्दी ये लुक ईस्ट में, आनंद भाई, फराज भाई, ये मणिपुर ईस्ट में आता है या वेस्ट में आता है? थोड़ा मैं कंफ्यूज्ड हूँ। थोड़ा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बोले थोड़ा ईस्ट वहां पर। नहीं, मणिपुर भी ईस्ट में है। मणिपुर की ग्रोथ कहानी, मणिपुर में ट्रेन का इंजन हम नहीं पहुंचाया, रेलवे लाइन हमने पहुंचाई, कांग्रेसियों को भी ख्याल नहीं गया था। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को डेवलपमेंट से कंफ्यूज मत कीजिए, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी आप लोग की देन है, मानते हैं ना? सब नेहरू जी की देन है, नेहरू जी की देन है। इसके कारण हुआ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो आज तक चल रहा है। 100 वर्षों का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों ने भड़काया हुआ है। हम तो सुधार रहे हैं। अजय आलोक जी, आपने बहुत सारे आंकड़े दिए। अब आ गया वक्त फैक्ट चेक करने का। फराज किदवई जी उस पर करेंगे। भाई फराज किदवई जी, अगर हम सिर्फ कुछ फैक्टर्स की ही बात कर लें तो चले कंपैरिजन करते हैं। बेरोजगारी दर आपके समय में कितनी थी और इनके समय में कितनी है, बताएं हमारे दर्शकों को, और उन्होंने कहां पर कमी की है। देखिए, 10 साल से ये लोग बेरोजगार हैं। अच्छी तरह से सुनिए। जी जी। आरबीआई की जो मैनुअल है, हैंडबुक ऑफ स्टेट्स, उसका डेटा है, आप चेक करिएगा जी। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन, ये 4 मेजर सेक्टर होते हैं। मुझे ढूंढ के निकालना पड़ा क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा कि हाँ, इस पर ये टॉपिक दूसरा बताया गया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो ऑन एन एवरेज 15.97% की ग्रोथ हुई थी मैन्युफैक्चरिंग की। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, चेक करिएगा, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। आरबीआई का डेटा है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके दौरान 2025 तक बता रहा हूं कितना हुआ, 2.80% मैन्युफैक्चरिंग का बता रहा हूं ऑन एन एवरेज। इंडस्ट्री का आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो 10.46%। मैं प्राची जी आपको भी लिंक भेजूंगा जैसे ये डिबेट खत्म हो जाएगी, और फिर अपने सोशल मीडिया पर भी डालूंगा। बीजेपी की सरकार में 4.97%। कंस्ट्रक्शन में जरूर भारतीय जनता पार्टी के शासन में अच्छा काम हुआ है, 4.08% हमारे शासनकाल में था, 9.22% इन्होंने किया है। सर्विसेज में हमने 7.27% के हिसाब से हमारी एनुअल ग्रोथ थी और इनकी हुई है 5.22%। ये हो गया डेटा चेक। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि एमओयू साइन हो गया 30 लाख डेटा चेक। अजय भाई अगर इतने हो गए निकाला है तो आप मुझे सर सुनिए। नहीं, आप ये बताइए ना, ये मैं तो बोल रहा हूं आरबीआई का डेटा है सर, मैं आपको भी भेज दूंगा बैंक को। आरबीआई, अरे भैया आरबीआई की हैंडबुक का डेटा है सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको आरबीआई का कब का डेटा है? आरबीआई रेवेन्यू चेक करता है सेक्टर्स में, आरबीआई ग्रोथ रेट चेक नहीं करता, आरबीआई रेवेन्यू रेट चेक करता है। क्या बात कर रहे हैं आप? आरबीआई ग्रोथ रेट चेक करता है हर सेक्टर्स का। आरबीआई क्या यार, आरबीआई बोलने लगते हो फराज भाई, बोला ना, झूठ मत बोलिए। अरे जेनजी तुरंत चेक करता है सर यार, देखिए प्राची जी ऐसे नहीं होगा। जेनजी तुरंत चेक करता है, पुराना जमाना नहीं है। अच्छा रुक जाए आरबीआई लाठीज़म है साकने का। अच्छा बोले फराज जी। प्राची जी, आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट 2024-2025 की ये रिपोर्ट है। अब इन्होंने एक झूठ बोला। एक सेकंड फराज जी, वो ये पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आप 24-25 की रिपोर्ट को आपने कंपेयर कैसे कर दिया 17 से? एक मिनट अजय आलोक जी, फराज जी वो ये पूछ रहे हैं। अरे भैया उसमें कंपैरिजन है पूरा। अरे भैया इसमें पिछले आरबीआई क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी को कंपेयर करता है? पेज नंबर के हिसाब बात कर रहे हैं। अरे ऐसे निकाल के दिखाइए ना भैया, इसमें भी कंपैरिजन है, इसमें भी कंपैरिजन है। ये समाजवादी पार्टी 2016 सर, ये बीजेपी 25-26। प्राची जी ये जब फंसते बोल रहे हैं आप, ये इकोनॉमिक सर्वे निकालिए ना 16-17 का। ये जब भाजपाई फंसते 16-17 का इकोनॉमिक सर्वे निकाल। अरे भैया इसमें 1990-91 मैं आपके दर्शकों को बोल रहा हूं, गूगल चेक करो 16-17 का, 15-16 का समाजवादी पार्टी का।
यार ऐसे काम नहीं होगा अजय भाई, मैं आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला। अजय भाई मैं आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला। एक सेकंड प्राची जी, फराजी अब आप बोलेंगे, फराजी आप This is wrong, प्राची अरे जी। सिर्फ आप बोलेंगे, मैंने उनको बोल दिया सर, अब सिर्फ आप बोलेंगे। वो सिर्फ इतना जानना चाह रहे थे कि अब ये बोलेंगे आरबीआई ने कि क्या चेक economic किया, वो survey आपसे जो- पूछना अब ये चाह रहे बोलेंगे। हैं। हाँ हाँ बोले अरे सुनिए जी, जी, बोलें, ये बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल डेटा नहीं होता है। अब ये बोलेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं होता है। अरे भैया लो, हिस्टोरिकल डेटा पिछला 20 साल का आरबीआई इसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी है। आरबीआई की मैं फिर से बोल रहा हूं, हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स की रिपोर्ट में जाइएगा, वहां पे हिस्टोरिकल डेटा है अजय भाई। दूसरी बात, आपने अभी एक झूठ बोला। आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख करोड़ के जो एमओयू हैं वो जमीन पे आ चुके हैं। एमओयू साइन हुए 37.78 लाख करोड़ के, जमीन पर उतरे हैं 12 लाख 10 लाख करोड़। अब आ जाते हैं रोहित भाई की बात पे। रोहित जी ने अभी जो आप बोल रही थी ना कि रोहित तो जी बोल ने रहे थे 1,000 समाजवादी करोड़ भी पार्टी नहीं के आया, ऊपर 12 लाख कांग्रेस करोड़ के ले आए। ऊपर उंगली उठाई। अरे भैया, अखिलेश बोल रहे थे क्या 1,000 है? करोड़ भी नहीं आया, आप 12 लाख करोड़ ले आए फराज भाई। बोले बोले फराज जी बोले। अजय जी किसका डेटा मैं सही मानूं, मैं बोलूं जनता प्राची किसको जी? माने? अजय जी जी। एक सेकंड रुक जाए, अभी- आप काउंटर करिएगा, बस उनको कंप्लीट करने अभी- दें। हाँ। बोले प्राची जी, एक्चुअली आज आप गलत विंडो में डिस्कशन कर रही हैं। हाँ, आप रोहित आनंद अग्रवाल दुबे जी ने अभी और आप- आजादी पार्टी के साथ डिस्कशन कर लेना चाहिए। हम लोग की कोई जरूरत नहीं थी आज की डिबेट में। बोले, आनंद बोले। दुबे इन दोनों को सही कर देंगे। बोले हम फराज लोग की जी। एनडीए की कोई जरूरत नहीं थी। आप गलत डिस्कशन कर रही हैं एक एक्चुअली। सेकंड, अभी रुको, रोहित फराज जी। अग्रवाल ने कहा, सिर्फ फराज जी बोले। हाँ अभी हम लोग को आपने उस ये तरफ कहा, करके आनंद दुबे को इधर ले आइए। एक्चुअली आनंद दुबे लगभग इधर ही है, बस इधर ले आइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप पर काउंटर करने की बारी थी, टीममेट हो गए थे, हमजा अली ऐसा नहीं है। मजारी। आवाज डाउन रखें सब। नहीं, बोले मैं तो कह फराज रहा हूं कि प्राची जी, जी, एक सेकंड, आनंद दुबे इधर हम ही हैं। कुछ आंकड़े रख रहे हैं। फराज जी बोले, फराज जी। अभी रोहित अग्रवाल ने कहा, आपने कहा कि रोहित अग्रवाल जी ने तहसीन पूनावाला और फराज की दुआई के ऊपर अटैक किया। नहीं 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 नहीं, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कहां किया? इन्होंने तो अजय आलोक जी के ऊपर किया। इन्होंने कहा कि आनंद दुबे जी और हम दो ही लोग टीका लगाए हुए हैं, यानी कि अजय भाई को एक तरफ से इन्होंने कह दिया कि आप लोग हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अभी रोहित अग्रवाल जी ने कहा। अब आगे पढ़ने दिए सर, पढ़ने दिए यार, ये सर समय चला जाएगा। एक आंकड़ा है, मुझे रखवाने दीजिए फराज जी से। एक आंकड़ा है, मुझे रखवाने दीजिए फराज जी से। अच्छा ठीक है, उन्होंने आपकी टीके वाली बात को पकड़ लिया, आवाज सबकी डाउन रखे। उन्होंने आपकी टीके की बात को पकड़ लिया, लेकिन ये नहीं देखा, हाथ जोड़कर अखिलेश यादव जी से विनती की आनंद दुबे जी ने, अब इन्होंने ये नहीं क्या देखा कहा? फराज अब जी ने। सुनिए। बोले फराज जी, बोले अब सुनिए बोले सर, सुनिए। अरे मैडम, हाँ सुनिए। हाँ। अभी इन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सुबह सो करके उठते हैं और फिर अपने कुछ लोगों के एडवाइस पर काम करने लगते हैं। सुबह नहीं, हमारे 12 राष्ट्रीय बजे। अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब सो के नहीं, उठे 12 थे बजे। कुछ साल पहले तो उन्होंने 12 54 को रुपया भी किया था प्राची जी। उन्होंने 54 को रुपया भी किया था। अभी रोहित ने यह कहा कि पड़ी लकड़ी लेने की आदत होती है। आपको पता है प्राची जी, आपके चैनल पर ये वल्गर लैंग्वेज बोली गई है। अच्छा रुकिए, एक सेकंड रुक जाएं सर, ऐसे में चर्चा नहीं कर पाऊंगी। हम अच्छी चर्चा कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, प्लीज प्लीज प्लीज। रोहित अग्रवाल जी प्लीज रुक जाएं। रोहित अग्रवाल जी प्लीज रुक जाएं। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं सर, एक डेटा मेरे पास भी, औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25% की शानदार सालाना वृद्धि दर्ज की गई है, जो बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन शामिल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के। क्या ये डेटा गलत है? कितने एवरेज बताइएगा? पिछले 9 साल का एवरेज बताइएगा। डेटा नहीं है भाई, पिछले 9 साल का एवरेज सपा का डेटा नहीं है एक साल का और नहीं। 2012 से किसी एक 17 साल में का नहीं, मैं पिछले बता 9 देती साल हूँ, का एक एवरेज सेकंड रुक बताइए जाए, मैं प्राची बता देती हूँ सर आपको। 2012 और 17 में 10% की वृद्धि हुई थी, अभी 25% की वृद्धि हुई है। 2012-13 से 2016-17 के बीच में 15.97% आरबीआई के हैंडबुक ऑफ इंडियन स्टेट्स का डेटा है। अब मुझे सपा का डेटा नहीं है। सुनिए अब ये दर्शकों को चेक कर लेने दीजिए। ठीक है सर, दर्शकों को चेक कर लेने ठीक है दीजिए। फराज जी, अब दर्शक ही चेक करेंगे, आप दर्शक ही चेक करेंगे। मेरे पास जो डेटा था मैंने बता दिया, ये गलत है तो बता दीजिएगा। मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।